बलूचिस्तान के केच जिले में चाहकर भी पाकिस्तानी सैनिक कुछ नहीं कर पा रहे। यह बलूच लड़ाकों का मजबूत गढ़ है और बलूच लड़ाकों ने यहां 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 4 दिन पहले भी यहां 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी जिले में सीपीईसी हाईवे पर बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। इन सबसे घबराकर पाकिस्तान ने खुजदार में हवाई हमला किया, जिसमें बलूचों के बयान के मुताबिक आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा। बलूचों से घबराकर पाकिस्तानी सेना लगातार बलूचों को अगवा कर रही है। केच में 3 बलूच छात्रों को अगवा कर लिया गया। इस बीच क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर बलूचों का विरोध प्रदर्शन 5939वें दिन भी जारी रहा। यह सरकार से गायब बलूचों के बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकारी चुप साधे हुए हैं। इधर ब्रिटिश सांसद जॉन मैकडॉनल ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकार के हनन को समाप्त करने की अपील की है। साथ ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बलूच लोगों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बलूच लड़ाकों की अपनी आजादी के लिए आर पार के ऐलान के बाद पाकिस्तान इससे बचने की असफल कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बीएलए और उसकी ब्रिगेड के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया, जिसमें चीन ने भी उसका साथ दिया। यह वही चीन है जो संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहब्बत और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के आकाओं के खिलाफ भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर यूएनएससी में कई बार वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएलएफ यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने केच के पिडरक इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया है। इसमें नाइक फकर सहित 5 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बीएलएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 4 दिन पहले भी बलूच विद्रोहियों ने यहां पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया था। सोमवार को पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया था। इसमें कैप्टन वकार समेत 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला आईईडी से किया गया था, जब सुरक्षा बलों का काफिला इलाके में गश्त कर रहा था, तभी विस्फोट किया गया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वकार सेना में कैप्टन रैंक के अधिकारी शामिल थे। इस हमले से क्षेत्र में पाक सैनिकों की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। बता दें कि केच जिला लंबे समय से बलूच लड़ाकों का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहां पहले भी कई बड़े हमले हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब तक इस इलाके में 150 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि M8 सीपीईसी राजमार्ग पर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए घातक हमले के बाद केच के दस्त में उड़ान जारी है। कहा जा रहा है कि यहां भी हथियारबंद बलूच लड़ाकों ने केच क्रॉस में दस्ते कोस्ती के पास M8 सीपीईसी राजमार्ग पर एक पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर बमबारी की और बाद में उस पर भीषण हमला भी किया। हमले के बाद घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर भेजे गए। पाकिस्तानी सेना सैनिकों की संख्या बढ़ाकर कुछ हासिल करती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बलूच लड़ाकों के अचूक हमले में जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, उस कारण पाकिस्तानी सेना के मनोबल टूटने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, यह कोई पाकिस्तानी सेना का कोई सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि इस चौंकाने वाले वीडियो में 500 पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान में सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पराजित सैनिकों को अब सजा का सामना करना पड़ रहा है और सार्वजनिक बसों में पंजाब, कराची और इस्लामाबाद वापस ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा और उनके अपराधों के लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। बलूच लड़ाकों के बढ़ते अभियान के तहत 17 सितंबर को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के खुजदार जिले में हवाई हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने 4 बलूच लड़ाकों को मार दिया।
लेकिन बलूचों का कहना है कि आम नागरिकों पर यह हवाई हमला किया गया, जिसमें आम नागरिकों को काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान लगातार बलूचों को गायब करवा रहा है। 13 सितंबर को केस जिले की बुरेदा तहसील के मेहनाज इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद बलूचिस्तान में जबरन गायब होने की लगातार बढ़ती समस्या पर एक बार फिर चिंता पैदा हो गई है। बलूच एकजहती समिति ने हिरासत की निंदा की है और लापता छात्रों की तत्काल बरामदगी और उन्हें कोर्ट में पेश करने की मांग की है। कोहलू के एक पत्रकार शेर खान मर्री के हालिया हमले ने भय के माहौल को और भी बढ़ा दिया है, जिन्हें कथित तौर पर सीबी में पुलिस और सादे कपड़ों में तैनात पुलिस कर्मियों ने उठा लिया था। इस बीच VBMP यानी क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्संस का विरोध शिविर लगातार 5939वें दिन भी जारी रहा। परिवारों ने एक बार फिर अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग की है। इधर ब्रिटिश सांसद जॉन मैकडॉनेल ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने की अपील की है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बलूच लोगों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने प्रांत में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मूल सिद्धांत के रूप में बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। जॉन मैकडॉनेल ने जेनेवा में BNM यानी बलूच नेशनल मूवमेंट पार्टी के आयोजित 7वें वैश्विक बलूचिस्तान सम्मेलन में बोलते हुए ये बातें कही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।